हेलो फ्रेंड्स, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने से आपका पेट तो भर जाएगा पर मन बिल्कुल नहीं भरेगा। इसे टेस्ट ऑफ बनारस के नाम से भी जाना जाता है, पर ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है लिट्टी चोखा यानी बाटी चोखा। आज हम पनीर की बाटी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी, और उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, उसे हाथों से क्रश करते हुए हमें डालना है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोयन के लिए, पर घी से बाटी बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनती है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सख्त डो बना करके तैयार कर लेना है। तो जब तक हम आटे का डो लगा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा टाइट और थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लिया है। हम बना रहे हैं पनीर की बाटी, तो इसके लिए हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी इसे क्रश कर सकते हैं, और या फिर छेने का जो होता है, हम पनीर बनाते हैं तो उसे हम जमाएंगे नहीं और उसे आराम से ऐसे ही यूज कर सकते हैं। हमने सारा पनीर ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च जो हमने बारीक काटी है, और हरा धनिया, और 1 प्याज जो हमने इसे भी बारीक काटा है। और अब हम डालेंगे इसमें जीरा हमने खड़ा ही लिया है, और अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और लास्ट में हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, क्योंकि इस पानी छोड़ने लगेगा। अब पनीर एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे शेप के लड्डू बना लेते हैं। लड्डू इसलिए क्योंकि बाटी में पनीर भरने में आराम रहता है, इससे बिखरते नहीं हैं। यहाँ हमने पनीर के मिक्सर को करीब 1 से 1.5 चम्मच ही लिया है। अगर आप आग में बाटी बना रहे हो या तेल में फ्राई करके बना रहे हो तो आप 2 से ज़्यादा चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा आटा भी सेट हो चुका है। देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसे बनाएंगे बाटी। क्योंकि ये बाटी हम अप्पे पैन में बना रहे हैं, इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बन रही है, और इसे हमने हाथों से छोटे छोटे लोई बना लिए हैं। अब हम इन सारी लोइयों को चिकना कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी बनाएंगे बाटी। अब हम एक लोई लेंगे और उसे हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एक कटोरी जैसा शेप बनाना है, और जब ये बन जाएगा तब हम उसमें एक जो गोल वाले हमने लड्डू बना के रखे हैं पनीर वाले, उसे हम बीच में डाल करके इसे हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए, हमने इसको आटे को बंद कर दिया है, और इसे हमें घुमाते हुए बंद करना है, और ऊपर जो भाग निकलेगा उसे तोड़ देना है। इसी तरह से हमने सारे बाटी को भर लिया है। अब हमने अप्पे पैन को गर्म कर लिया है, और अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा घी, और उसके बाद हम सारी बाटी को इसमें एक एक करके डाल देंगे, और इसे बहुत धीमी आंच पर हमें मीडियम आंच पर पकाना है, और इसे हम ढक देंगे। और ढक करके करीब हमको 5 मिनट बाद इसे चेक करना है। तो देखिए, नीचे से लाल लाल हो गई है। अब हम इसे पलट देंगे। अगर आप भी घर से बाहर रहते हैं और बाटी खाना तो पसंद है, पर बाटी बनाना मुश्किल काम लगता है, आपके पास ओवन भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास आग जलाने की व्यवस्था भी नहीं होती है, या फिर जगह नहीं होती है, तो ऐसे में आप अप्पे पैन में बाटी बना करके उसका बहुत आनंद उठा सकते हैं। और देखिए, अब हम ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी बाटी पे घी डाल दिया है, और अब हम उसको कवर कर देंगे, और इसे भी फिर कवर करने के बाद हम 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे, और फिर से थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे हम। क्योंकि बाटी घी बहुत सोखती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालना है, और बाद में आप ऊपर से भी इसमें घी डाल के खा सकते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम इसे पलट पलट के चेक कर लेते हैं। अब हम इसे दोनों साइड से देखिए लाल हो चुकी है, एकदम सुनहरे कलर की हमारी बाटी एकदम पक करके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। जब भी आप अप्पे पैन में बाटी बनाएं तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखें, या फिर हल्की सी मीडियम रख सकते हैं। और देखिए, अब बाटी दोनों साइड से पक चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे चोखा। यूपी बिहार में इसे चोखा नाम से जानते हैं। ज़्यादातर बनारस और बिहार में, मैं पूरे यूपी की बात नहीं कर सकती,
क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर इसे भरता नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम बैगन को भी भून लेते हैं। बैगन को आपको देख करके एकदम साफ साफ बैगन लेना है जिसमें कीड़े न लगे हों, और इसे हम हल्का सा चाकू से गोद देंगे जिससे बैगन हमारे अच्छे से भून जाते हैं। और अब हमने इसको आग पर रख दिया भूनने के लिए। और ये छोटे छोटे वाले बैगन हैं, अगर मौसम के अनुसार बैगन मिलते हैं हमारे यहाँ, तो जब बड़े वाले गोल वाले बैगन होते हैं ना, तो बस वो बहुत अच्छे होते हैं भरता बनाने के लिए। बैगन को हम दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसे देखिए हम चेक करेंगे। देखिए ये एकदम दब रहा है ना, तो एकदम पक चुका है, तो इसका मतलब बैगन हमारा तैयार है। और जो नहीं पका है उसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। बैगन और टमाटर भून चुके हैं और आलू को हमने पहले ही उबाल करके छील करके तैयार कर लिया था। अब हम बैगन और टमाटर को हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे हम छील लेंगे, और ये बहुत जल्दी से छिल जाते हैं। बनारस और बिहार में तो ये जगह जगह आपको ठेले पर भी मिल जाएंगे। और देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा हमें इसमें डालना है। और उसके बाद हम लेंगे अदरक, मिर्च और लहसुन। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बच्चों के लिए बनाना है इसलिए मैं इसे दरदरा पीस लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, वो भी हमने बारीक काट के डाला है, लेकिन मेरे बड़े बेटे को तो धनिया बिल्कुल पसंद ही नहीं है। पर फिर भी मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि किसी को धनिया नहीं पसंद हो सकती है, लेकिन ये मेरे साथ ही हुआ कि मेरे ही बेटे को धनिया नहीं पसंद है। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, और रस जो है बहुत ही इसमें थोड़ा सा खट्टेपन का स्वाद आता है और बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे प्याज, क्योंकि प्याज हमें खाने से थोड़ी देर पहले ही डालनी होती है, और फिर हम तुरंत फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्याज जो होती है बहुत जल्दी स्मेल करने लगती है, इसलिए आप हमेशा प्याज को लास्ट में डालें। और देखिए अब हम बाटी को तोड़ के दिखा रहे हैं, कितनी ज़्यादा फीलिंग भरी हुई है और कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बाटी लग रही है ना। तो है ना अप्पे पैन में बाटी बनाना आसान। ये एकदम आसान तरीके से आपको फटाफट से बाटी बन करके तैयार हो जाएगी, और आप घर में और जब चाहे जब मन करे तब आप बाटी बना के खा सकते हैं। और देखिए अब हम उसके ऊपर से भी घी डाल देंगे, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका बस चले तो घी में ही डुबकी लगा ले। मेरी वीडियोस रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी इस नए तरीके से बाटी का एंजॉय जरूर करें, वो भी एकदम टेस्टी हेल्दी लाजवाब बाटी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।